डियर ऑडियंस, अस्सलामुअलैकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कलामे इकबाल और तामीर शख्सियत। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर इस ज़िमन में हमने खुदी का एक माना और मफ़हूम बताया था कि इकबाल खुदी के लफ्ज़ को किन मानों में इस्तेमाल करते हैं और उनके नज़दीक इसका मफ़हूम क्या है और खुदी क्या है। आज उसी की थोड़ी सी वजाहत के लिए हम खुदी की कुछ ऐसी खसूसियात बयान करने जा रहे हैं जो अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के अंदर इस्तेमाल की। इन सिफ़ात को अगर जान लिया जाए तो खुदी का कंसेप्ट मज़ीद वाज़े होकर और मज़ीद निखर कर हमारे सामने आ जाता है। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के अंदर खुदी की जो सिफ़ात बयान की हैं उनके मुताबिक खुदी क्या है। नंबर एक, खुदी से मुराद है खुद शनासी, और इसकी तरफ इशारा हम गुज़श्ता लेक्चर में भी कर चुके हैं। यानी अपनी हकीकत से आगाह होना, अपने आप को जानना, अपनी खूबियों और अपनी खामियों को जानना और फिर जानकर खूबियों को पॉलिश करने के लिए मेहनत करना, स्ट्रगल करना और खामियों को ख़त्म करने की कोशिश करना। इसी तरह अपने मकाम और मर्तबे को समझना कि इस कायनात के अंदर इंसान का मकाम और मर्तबा क्या है। जब तक इंसान अपने मकामों मर्तबे को नहीं जानेगा तब तक वो सही मानों में ज़िंदगी के बाज़ार से ज़िंदगी की पूरी कीमत वसूल नहीं कर सकता और दुनिया की स्टेज पर वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो उसके खालक और मालक को उससे मतलूब है। तो अपने मकसद हयात को पहचानना और फिर उस मकसद की तकमील के ज़रिए से अपने खालक और मालक की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना, ये है एक माना जिसके अंदर अल्लामा खुदी के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह खुदी के लिए दूसरी जो एक सिफत अल्लामा ने बयान की वो क्या है, खुद नगरी, यानी अपनी निगरानी करना, अपनी निगरानी करना, देखते रहना अपने आप को शिरक से, गुमराही से, बुज़दिली से, कमज़ोरी से और इस तरह अखलाक और किरदार की दूसरी मनफी सिफ़ात से बचाना। ऐसी बातें जो खुदी के लिए ज़हर कातिल की हैसियत रखती हैं, ये दूसरा मफ़हूम है जिसमें अल्लामा इकबाल खुदी को इस्तेमाल करते हैं। तीसरी खुदी की जो सिफत या खसूसियत अल्लामा ने बयान की है वो है खुद गरी और ख़ुद नमाई। खुद गरी और ख़ुद नुमाई का मतलब है अपने आप को बनाना, अपने आप को संवारना, पॉलिश करना, निखारना और अपने आप को अरूज तक पहुंचाना, बुलंदी की तरफ आगे जाना, अपने जौहरे मलकूती को पहचान कर उसको पॉलिश करना, निखारना। फितरत की तरफ से इंसान को जो खूबियाँ वदियत की गई हैं, दी गई हैं, उन खूबियों को पहचान कर उन पर मेहनत करके उसको पॉलिश करना और उनको बेहतर से बेहतर बनाना, ये तीसरा मफ़हूम है जिनके अंदर अल्लामा इकबाल खुदी की जो तीसरी खूबी बयान कर रहे हैं। उसके बाद चौथी खसूसियत जो खुदी की वो बयान करते हैं वो है खुदगिरी। खुदगिरी का मतलब ये है अपना एहतसाब करना, अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं। एहतसाब के हवाले से कुरान के अंदर भी आया ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर इंसान को देखना चाहिए कि वो आने वाले कल के लिए यानी क़यामत के लिए क्या भेज रहा है। हदीसों के अंदर भी जगह जगह पर अपना एहतसाब करने की, अपना जायज़ा लेने की तलकीन की गई है। तो अल्लामा ने भी इस लफ्ज़ की एक जो खुदी की जो एक खूबी बयान की या एक सिफत बयान की कि अपना एहतसाब करते रहना, हर वक्त ज़िंदगी की हर मंजिल पर, हर मोड़ पर, हर मुकाम पर अपने आप को देखते रहना कि कहीं मैं डी ट्रैक तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं मेरी खुदी कमज़ोर तो नहीं हो रही है, कहीं मैं पटरी से उतर तो नहीं रहा हूँ। अला हाज़ल क्या, ताकि इंसानी शख्सियत जो है वो कंटिन्यूस बुनियादों के ऊपर आगे बढ़ती चली जाए और तमीर व तरक्की की मंजिलों को तय करती चली जाए और भटकने ना पाए, रास्ते के अंदर रुकने ना पाए, उसके किरदार के अंदर एक हुस्न आता चला जाए, उसके अखलाक के अंदर एक ब्यूटी आती चली जाए और इंसान तरक्की और इर्तिका की मंजिलों को मुसलसल तौर पर तय करते हुए उसकी खुदी के अंदर इस्तेहकाम और उसके अंदर एक इर्तिका आता चला जाए, उरूज आता चला जाए। ये हैं वो खुदी की चंद सिफ़ात जो अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के अंदर बयान की। इन सिफ़ात को समझ लिया जाए और इनको अपना लिया जाए तो इंसान ऐसी हस्ती बन सकता है कि जिन पर आसमान के मलाइका को भी रश्क नज़र आ रहा हो। अल्लामा ने ही कहा था ना एक और मकाम पर कि फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। अब इंसान तो हर बंदा है, देखने में तो हर कोई इंसान ही है, मगर इंसान सही मानों में इंसान कब बनता है
जब वो अपनी खुदी को समझ लेता है, उसको पॉलिश करता है, उसको निखारता है, उसको चमकाता है और उसको मजबूत और मुस्तहकम करके उसे तकमील तक पहुँचाता है, तब वो उसके अंदर इतना निखार आ जाता है। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।